नहीं तो वो त्रुटि तुम्हारी हो रही है, तो तुम सुधारो ना। ये क्यों भुगतेंगे? मेरा ये ना, मेरे पास सुनो। अभी मैंने कल भी देखा कि कहाँ देवझरी में वो 3200 रुपये का था, नहीं भरा बिल, बोले बिल भरो फिर उसका कंप्लेन करो, उसके बाद लाइट चालू होगी। तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं था, ऐसा लगा मेरे को। देवझरी की बात बता रहा हूँ मैं। तो बोले कि यार हमने बिल भर दिया था, उसके बाद दूसरी बार बिल आया और हमको खबर नहीं थी और बिल कट गया। और बोले अभी वहाँ जाके कंप्लेन कर रहे थे, बोले लाइट ही नहीं छूट रही है, बोले शाम को बच्चों की परीक्षा चल रही हो रही है। ये क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, और छोटी छोटी चीज़ के लिए हम इकट्ठे होकर आएंगे, जनप्रतिनिधि आपके पास में आके खड़ा होगा एक एक चीज़ को लेकर। आपकी कोई लाइबिलिटी है कि नहीं है? दूसरी जो चीज़ है, या क्या ऊपर से आपको ऐसा आदेश है कि चलो पैसा उगा करके जमा करो जल्दी, तो त्रुटि कर रहे हैं? आखिर क्या बात है ये? एक तो ये बात। दूसरी बात, किसानों को जो बिजली आपको 6 घंटे का शेड्यूल है, तो 6 घंटे पर्याप्त वोल्टेज मिलना चाहिए। कम वोल्टेज में बिजली सप्लाई हो रही है, इसका क्या कारण है? सर ये ग्रामीण ही बता सकते हैं, मैं तो अभी यहाँ शहरी क्षेत्र में हूँ। ग्रामीण क्षेत्र नहीं, लेकिन आप जिम्मेदार शहरी क्षेत्र में है, तो मेरा ये कहना पड़ रहा है कि जैसे भाई अभी तुमने किसी के परीक्षा चली, बच्चे हमारे बाहर के पढ़ने आए हैं, शासन ने ऐसी तो कोई योजना चला नहीं कि कॉलेज वाले बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करके रखी है। किसी के घर में किराए से रह रहे, उसकी लाइट ही काट दी एकदम से। अभी बच्चे परीक्षा के टाइम पे ये क्या करेंगे? सरकार वैसे कितने 200 यूनिट तक कि 100 यूनिट तक, कितने तक यूनिट तक दे रही है? सब 100 यूनिट तक 100 रुपये और 5 यूनिट पर डे के अनुसार यदि आता है तो 150 यूनिट बनती है, तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है। उसमें 350-400 रुपये। तो ये छोटे छोटे लोग हों, ये कितना क्या जला लेंगे एक यूनिट? मतलब क्या क्या होना, तो ये इतनी ज़्यादा 10,000 के बिल के लिए कितनी यूनिट जलना चाहिए बिजली? इसमें तो लोड ज़्यादा होगा तभी बनेगी 10,000। वो 10,000 तो हमारे किसानों का तक नहीं आता जो 3 HP की मोटर चला रहे हैं। तो ये ऐसा क्या चला दिया होंगे कि इनके यहाँ 10,000 आ? 2 ही कमरे में आ गया तो चला पाएंगे? 5 जलाने से पहले सोचना पड़ता है 10 बार घर पे कि चालू तो करें या नहीं करें। 3 में भी लाइट बंद है, रात में भी लाइट बंद है। लाइट हम जलाता नहीं बिल्कुल। सर, आप जिनके बिल पिछले कंपैरेटिव सीट बनवाइए, है ना, जिनके बिल कम थे और एकदम से बढ़ गए, उनको चेक करवाइए, क्या त्रुटि सुधार कीजिए और नेक्स्ट बिल इस तरह के नहीं आना चाहिए। अन्यथा ये क्या है, हम तो सांकेतिक रूप से आए, माननीय विधायक महोदय को भी हमने बुलाया स्पेशली कि आके बात करें, क्योंकि हम जनता की समस्या के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर भी यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है, बढ़े हुए बिल आते हैं, फिर बड़ा आंदोलन होगा, उसके जवाबदार आप लोग ही होंगे। क्योंकि इनके जितने भी बिल बने हैं, जो सर ने बताया कि भाई उनको देखो, मार्क करो, जैसे लगाओ। क्यों नहीं, वो नहीं आवेदन है, आपकी सीट वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी बहुत सारे हैं जिसका 500 रुपये आता था, अभी उसको 15,000 आ गया है। तो ऐसे उनको आप उसको वो करो, चिन्हित करो और उसको फिर देखो कि क्या दिक्कत आ रही है। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1500 का कमरा लेके पढ़ रहे हैं, 3,500 हजार का बिल देती है। वो सस्ते ये कैसे करेंगे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसमें रीडिंग बनी होगी तो हम कैसे कम करेंगे? सर जो आपकी मीटर पढ़ने वाले बच्चे के पास पहले 1 मिनट में या 1.5 मिनट में 1 पल्स से चलती थी, अब 1 मिनट में 4 पल्स से चल रही है। पहले और अभी में क्या दिक्कत है? 4 पल्स से चल रही मीटर में क्या है? उसमें कम आ रहा था बिल और इसमें एकदम से आ रहा है, ये क्या कारण है? तो वो कारण ही जान रहा हूँ कि पहले एक सिंपल मीटर लगा था, उसमें 2,000 या 500 का बिल आ रहा था। अभी स्मार्ट मीटर लग गया तो 15,000 का बिल आ रहा। तो ऐसा क्या है स्मार्ट मीटर? मतलब सिर्फ हमारा खून चूसने के लिए बनाया है? स्मार्ट लूप चल रही है। ये हमारा मोदी जी का डिजिटल इंडिया ये है कि गरीबों का खून चूसे। सर करवाते हैं, देखिए बिल लाइट काटने से पहले बताओ वहाँ पर कंपनी वाले को। वो बड़े बिल सरकार के नहीं है, सरकार को बेच चाहिए। इंस्टॉलमेंट में कुछ हमारे बिल कहीं नहीं भरा भाई, ये कमाने जाती है। तारीख दी हुई है, 20 तारीख निकल चुकी है अभी लोगों की, अभी लाइन खत्म है। तो वो फिर इतना भयंकर अगर वो चला रहा है, कैसे भरेगा? मेरी बात सुनो, वो इतना भयंकर अगर चला रहा है, कितना नियम से चला रहा था, फिर साला हमारे को किसानों को लाइट क्यों नहीं दी? उस टाइम पे 8 घंटे लाइट करके दी थी एसी ने, मैंने बात करी थी उससे। ये कौन सा नाटक लगा रहे? तुम्हारा इतना स्मार्ट चल रहा तो फिर किसानों को स्मार्ट लाइट क्यों नहीं दे रहे तुम? उनको फिर फालतू बात मत करना। अभी मैं क्लियर बता रहा हूँ, लाइट यहाँ किसी का बिल होगा नहीं ज़्यादा, और नहीं तो फिर जिम्मेदारी देख लेना। फिर हमारा अलग तरीके से काम करने का है और हम सरकार से भी लड़ लेंगे। और तुमसे तो तुम तो एक कर्मचारी हो, तो तुम वो वहाँ पर बोलो कि अगर तुम्हारा इतना स्मार्ट मीटर चल रहा है तो फिर वहाँ किसानों को जब लाइट मिलना थी तब तुमने 10 घंटे लाइट सरकार देने का बोली थी, 8 घंटे लाइट दी। वोल्टेज जितना देना था तब क्यों नहीं तुम्हारे को संकट पड़ रही थी? वहाँ कोई नियम नहीं होता है। तो इनके लिए अलग, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए नियम अलग नहीं, नियम एक के लिए। वो नियम के हिसाब से अगर तुम इतने नियम चला रहे तो हमारे नियम भी है। नहीं तो किसानों को लेकर आके भर दूंगा ना, संकट नहीं पड़ने दूंगा। तो इस चीज़ को समझ जाना।
नहीं तो मैं बिजली ऑफिस में और बिजली पल्स देखिए जलेगी सर, ना, जो थाने में जो कोई पल्स भी है आ आप पल्स जाएगा। चेक करिए। हम उसको बख्शेंगे कि हम कहीं छोटे पे छोटे कहीं मोबाइल है, नहीं इनको क्या जानकारी है कि एकदम से इसका जवाब भी चाहिए लाइट हमारे कट को। जाती है ये क्या? ज्ञापन दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लग के भूल जाए, इसका हमको जवाब चाहिए कि क्या हुआ है। ज्ञापन दे देते वापस जवाब ही नहीं मिलता है यार। और थोड़ा सा साइड में हो जाओ माँ, एक साइड हो जाओ आप, एक तरफ हो जाओ आप जरा साइड में जाओ। नियम है ना सभी के लिए बराबर, इतना बोल देना आपके अधिकारी हम क्योंकि किसानों को नहीं दी ना लाइट लड़ी है मैंने आप उसके थोड़ा लिए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ हाँ